रिलेशनशिप में जब भी लगे कि कहीं पे कुछ काम नहीं कर रहा है, आपके प्रेयर्स, आपकी टेलीपैथी कुछ भी वर्क नहीं कर रही है, तो फिर आप थोड़ा सा एटलीस्ट 3 दिन का गैप खुद को दें। अब खुद की वाइब्रेशन को रेज करें। रिलेशनशिप में कई बार क्या होता है, मल्टीपल थॉट हमारे दिमाग में चल रही है और उसी टाइम हम अपने पर्सन को, अपने स्पेसिफिक पर्सन को, अपने पार्टनर्स को या किसी और को भी रिश्ते में बेहतर होने के लिए, सब कुछ अच्छा होने के लिए अट्रैक्ट करने लगते हैं। हमारा खुद का मन अगर शांत नहीं है तो हम ना तो वो फीलिंग वाइब्रेट कर पाएंगे, ना जो असल मैनिफेस्टेशन करनी है वो कर पाएंगे। इसलिए जब बहुत दिनों से कुछ कर रहे हो और नई काम कर रहा है, तो थोड़ा एटलीस्ट 3 दिन का गैप आप अपने लिए रखो। ये 3 दिन आप अपने मेडिटेशंस पे लगाइए, सेल्फ लव रेज कीजिए। जैसे ही आप सेल्फ लव में आते हो, आपकी वाइब्रेशन, आपकी पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होनी शुरू होती है। जिन लोगों को आप अपनी तरफ खींच रहे हो, उनको आपकी एनर्जी खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। तो ये 3 दिन आप अपने लिए अट्रैक्शन में डालिए। और ये तो मैं आपको तब बोल रही हूँ जबकि हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, चीजें नहीं हो रही है, तो 3 दिन का गैप लेंगे, सिर्फ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लेंगे। अदरवाइज आपके मैनिफेस्टेशन में भी आपको सारा टाइम ऐसे ही एक्टिव रहने की जरूरत है। रिलेशनशिप वालों को तो स्पेसिफिकली। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है ग्रैटिट्यूड जर्नल की। जनरली हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, उसमें ग्रैटिट्यूड लिखते हैं ना, शुक्राना अदा करते हैं अपनी चीजों के लिए जो है उसके लिए भी, और जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए भी अभी से ही। अब ये जो मैंने जर्नल आप लोगों को दिया था, इसमें दिया था आप अपने स्ट्रगल्स लिखेंगे, आप अपने कंप्लेंट्स लिखेंगे, आप अपने इश्यूज लिखेंगे, जिनकी बातें हम नहीं करते। एलओए में उनको हम सबसे ज्यादा दूर रखते हैं कि अगर हम कमियों के बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, तो वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। पर यहाँ पे इस जर्नल में हम अपने स्ट्रगल्स लिखेंगे, हम अपने वो कंप्लेंट्स लिखेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम्स लिखेंगे। राइट? अब रिलेशनशिप वाले, उनकी लाइफ में हर रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ग्लिचेस आते ही आते हैं। अभी तक के रिश्ते में आपने क्या क्या इश्यूज फेस किए हैं, आपने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए हैं अपने रिलेशनशिप में, प्लीज एक जर्नल बनाइए जिसमें सिर्फ रिलेशनशिप जर्नल हो। आप उन चीजों को लिखें। ठीक है? लिखने का मतलब ये नहीं है कि उसको हम कंप्लेन वे में लिख दें कि ये प्रॉब्लम थी या सिर्फ शिकायतें भरते जाएं। नहीं, हमें ये लिखना है कि उन स्ट्रगल से हमें सीखने के लिए क्या मिला, क्या विजडम मिला। अगर मान लीजिए हम किसी रिश्ते में थे और हमारे पार्टनर ने हमें चीट किया, अब हमने क्या सीखा उससे, क्या स्ट्रेंथ मिली हमें उससे। राइट? हमने नए लाइफ को नए सिरे से शुरू किया, अपने आप को और थोड़ा स्ट्रांग बनाया, और अब हम समझ गए कि हाँ, हमें ब्लाइंडली किसी पे फेथ नहीं करना है। यही सीखा होगा, या आप लोगों ने अपने अनुभव के हिसाब से जो भी सीखा है वो सीख लिखेंगे आप। हमारी लाइफ में हर ठोकर हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। आप लोगों को भी अपने रिश्ते में आई जो भी छोटी बड़ी चीजें हैं, जब आप उसको रोजाना लिख करके ये एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ, इस चीज ने आज मुझे ये सिखाया है, या इस चीज से आज मुझे ये पता चल गया कि मुझे आगे कैसे चलना है, फिर आप देखेंगे लाइफ एकदम से टर्न अराउंड होगी। आपके रिलेशनशिप में जो एक पैटर्न बना हुआ होता है ना, बार बार लड़ाई हो रही है, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, ये होना बंद होगा। ठीक है? हम भी तो जिम्मेदार होते हैं अपने रिलेशनशिप में। छोटी छोटी चीजों का इशू क्रिएट कर लेते हैं, बार बार कॉल्स कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं। राइट? तो जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हमें भी अपनी गलतियां पता चलेंगी, फिर करेक्शन की बारी आ जाती है। इसलिए ये जो जर्नल है, ये मैं बोलूंगी लाइफ में और किसी चीज के लिए करो या मत करो, रिलेशनशिप के लिए तो जरूर करो। जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं, प्लीज अपने लाइफ में एक जर्नल बनाइए, रिलेशनशिप जर्नल, और उसमें रोजाना मेंशन करें। या फिर मैं ये बोलूंगी, पहले तो पिछले 3 साल ले लो अपने रिलेशनशिप के। उन 3 सालों में आपके रिश्ते में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, उन सब चीजों से आपको कहाँ पे ठहराव, कहाँ पे स्ट्रेंथ मिली, क्या सीखा आपने, उसको मेंशन करें। रोजाना की बातों में भी, अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्लेन्स ही होंगी, अच्छा भी तो होगा। वो अच्छा लिख के कि उससे क्या आपको ब्यूटीफुल होता हुआ नजर आ रहा है, वो सब चीजें मेंशन करना शुरू करें। आप देखोगे आपका रिलेशनशिप बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाएगा, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? आप ये करके देखिए। साथ में जो मैंने प्रेयर्स या वीडियोस में अपलोड करती हूँ, उनकी हेल्प आप ले ही सकते हैं। ठीक है? रिलेशनशिप वालों को के लिए मैं बता दूं, हस्बैंड वाइफ
अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं कोई ग्लिच है, आप आंख बंद करके रेड तारा मंत्र शुरू कर दीजिए। पूरे विश्वास के साथ रेड तारा मंत्र करना शुरू करिए। रेड तारा माँ बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत से लोगों ने अपने मैरिड लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, बेटर किया है। आप भी कर सकते हैं। बाकी जिनके स्पेसिफिक पर्सन है उनके लिए लव स्पेल, लव से रिलेटेड चांट्स, मंत्रास सब कुछ अवेलेबल है। सिंपल अगर बता दूं तो आप टाइम टाइम पे टेलीपैथी भेज सकते हैं अपने पर्सन को, लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। मोहिनी मंत्र रात में सोने के टाइम पे सुन सकते हैं। ओके एंड अपना सेल्फ लव हाई करेंगे। सो रिलेशनशिप से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप जरूर से अपनी लाइफ में अप्लाई करें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।